Good morning, students. Today we are going to learn lesson number 2, वर्ण और वर्णमाला from हिंदी ग्रामर टेक्स्ट व्याकरण में ध्वनि का अर्थ होता है वर्ण। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ होता है वर्ण। ध्वनि मतलब मैंने नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, पिता। ओके, मैंने एक शब्द लिखा है पिता। पिता को मुझे अलग करना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? पी प्लस ता। लेकिन मुझे पूरा उसको अलग करना हो, मतलब मुझे वो शब्द का वर्ण विच्छेद करना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? प प्लस छोटी ई प्लस त प्लस आ, तो बन गया पिता। तो ये जो 4 लेटर बने प ई त आ, वो क्या बनी? ध्वनियाँ बनी। क्या बनी? ध्वनियाँ। तो स्टूडेंट्स, जब आप कोई भी एक लेटर लिखते हो हिंदी में या कोई वर्ण लिखते हो, जैसे अ, आ, ई, व्यंजन में क, ख, तो वो क्या बन जाती है? अलग अलग ध्वनि बन जाती है और उसको हम कहते हैं वर्ण यानी अक्षर। दूसरी एक बात कि हम कभी भी छोटी सी छोटी ध्वनि को तोड़ नहीं सकते, मतलब उसको छोटा नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको आधा नहीं कर सकते। कोई भी वर्ण हो उसको हम आधा करके लिख नहीं सकते। सपोज मैंने यहाँ पे प को बीच में से तोड़ दिया तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कौन सा वर्ण लिखा है? नहीं। तो कभी भी वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते या उसको छोटा नहीं कर सकते। वर्ण का अर्थ क्या होता है? ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम ध्वनि लिखते हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं वही हम लिखते हैं। तो जो लिखे जाने वाले अक्षर को, लिखे जाने वाले ध्वनि को वर्ण कहते हैं या तो अक्षर कहते हैं। वर्णमाला। वर्ण तो आपको समझ में आ गया। अब वर्णमाला कैसे होता है, कैसे बनता है? तो वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के एक निश्चित क्रम को, मतलब आपने स्वर लिखा अ, आ, ई, तो आपने अ के बाद क्या लिखा? आ ही लिखा। अ के बाद आप औ लिखोगे? औ के बाद फिर से आप अ लिखोगे? नहीं। तो जैसे परफेक्ट सीक्वेंस आता है वैसे ही आप लिखते हो हिंदी में, तो वो ही निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि फूल। आपको एक फूल पड़ा होगा तो आप उसको फूल बोलोगे, लेकिन मुझे फूलों की माला बनानी है तो मैं क्या करूँगी? फूलों को इकट्ठा करूँगी, फिर एक धागे में मैं परो दूँगी, तो वो क्या बन जाएगी? फूलों की माला। वैसे ही वर्णों को इकट्ठा करके क्या बन जाता है? वर्णों की माला मीन्स वर्णमाला। वर्ण के प्रकार। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। आपको पता है कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कैसे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 33। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज़, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श,
श, श, ह। तो हिंदी में टोटल 33 व्यंजन होते हैं और हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं। इनके अलावा भी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण होते हैं। कुछ वर्ण मतलब कैसे, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ह के बाद जो 4 व्यंजन आते हैं उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। आप आगे संयुक्त व्यंजन का एक चैप्टर पढ़ोगे तब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। ड और ढ, ड और ढ वो भी 1-2 व्यंजन है। इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। आपने कभी शब्द में ऑब्जर्व किया होगा कि ये ड के नीचे डॉट आने वाला शब्द कभी भी ड से या ढ से, दोनों से कभी भी कोई भी शब्द की शुरुआत होती नहीं। या तो वो ड और ढ कहाँ आएगा? 2 लेटर के बीच में आएगा, मीन्स 2 वर्ण के बीच में आएगा। या तो शब्द, आप जब शब्द लिखोगे तो उसका लेटर लास्ट आएगा। लेकिन कभी भी फर्स्ट लेटर से, मतलब फर्स्ट वर्ण से कभी भी ड और ढ की शुरुआत नहीं होती है। जैसे कि सड़क, चढ़ना, पढ़ना, दौड़ना आदि। आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि अंग और अह क्यों हमें उनको स्वर में इंक्लूड नहीं किया। तो अंग और अह अयोग्वा कहते हैं। अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोग्वा। क्योंकि ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, इसलिए उसको स्वर में भी हमने इंक्लूड नहीं किया और व्यंजन में भी इंक्लूड नहीं किया। तो अंग मतलब उसके ऊपर जो बिंदु करते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। क्यों उसको अंग बोलते हैं? क्योंकि जब उसको बोलते समय पे न का साउंड आता है, नाक से न का साउंड आता है। जैसे बंदर, झंडा। और अह मतलब विसर्ग। कोई भी शब्द लिखते हैं और लास्ट में 2 डॉट करते हैं तो उसको हम विसर्ग बोलते हैं। जैसे कि प्रातः, पीछे आपको ह का साउंड आएगा। प्रातः, नमः, स्नेह। ओके, सो आपको अपनी नोटबुक में क्या लिखना है? आपको अपनी नोटबुक में ये जो चार्ट है, वर्णमाला दोनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके नीचे जो चार्ट है वर्ण के प्रकार, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, वर्ण, स्वर, व्यंजन। एंड आपको ऐसा भी लिखना है कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, फिर नीचे 11 स्वर लिखना है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, तो नीचे आपको टोटल 33 व्यंजन लिखना है। बस आपको इतना अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना